अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम बनाने जा रहे हैं करेले, और वो भी मैंगो फिलिंग के साथ। बहुत मज़ेदार और टेस्टी से। वीडियो थोड़ी सी लेंथी है लेकिन बहुत मज़ेदार रेसिपी है। बिल्कुल स्किप करके मत देखिएगा अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करना चाहें। तो चलिए व्यूअर्स, शुरू करते हैं अपनी आज की इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस रेसिपी को बनाने के लिए ये थोड़े से करेले मैंने ले लिए, हाफ़ के जी से 2-3 ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले इनको धो के अच्छी तरह खुश्क कर लिया है। और उसके बाद ये मैंने आपके सामने इनकी स्किन उतार के, तो ऊपर से ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल अंदर से भी साफ़ कर लिए हैं और ऊपर से भी साफ़ कर लिए हैं। और इसके जो पके पके बीज थे वो मैंने निकाल के फेंक दिए हैं। जो नरम नरम थे, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट से, वो मैंने निकाल लिए। और सारे देख सकते हैं अंदर से कितने फ्रेश और साफ़ कर लिए हैं मैंने। और ये इसके बीज हैं, बिल्कुल सॉफ्ट वाला जो पार्ट था वो ले लिया है, जो हार्ड था वो फेंक दिया मैंने। और टमाटर भी थोड़े कच्चे लेने हैं, बिल्कुल लाल लाल टमाटर नहीं ले लेने। और ये हरी मिर्चें 2 ले लिए हैं। और ये थोड़े से प्याज रखे हुए हैं। तो इसके साथ हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। और एक ये मैंने आम ले लिया है, ना बहुत कच्चा है ना बहुत पका है। और अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 3-4 आम भी इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी फिलिंग भी मैंगो के साथ बना सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार और टेस्टी बनते हैं और बिल्कुल कड़वे नहीं बनेंगे अगर आप इसको नमक लगाए बगैर भी पकाएंगे। तो बस इसको बस गीला नहीं करना आपने, स्किन उतारने के बाद। अगर आप गीला कर लेंगे तो फिर जो करेले हैं वो कड़वे बनेंगे। तो आपके सामने सारे मैंने आपको दिखा दिए, साफ़ कर लिए हैं। तो अब सबसे पहले ये मैं आम को काट लेती हूँ। और आम को काटने के बाद गूदा गुठली से बिल्कुल अलहदा कर लेंगे। गुठली से गुदा अलहदा करने के बाद जो है, हम इन तमाम जो चीज़ें आपके सामने रखी हुई हैं, टमाटर, बीज, प्याज और आम का गुदा, इनको पीस लेंगे। और ये जो आम है बस, ये बहुत कच्चे या बहुत पक्के नहीं लेने, बस दरमियाने से लेने, खट्टे मीठे से। उससे फिलिंग भी बहुत मज़ेदार और खट्टी मीठी सी तैयार होगी। और अब ये इन सबको मैंने पीस लिया कुंडी के अंदर। थोड़े से स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले सूखा धनिया डाल लिया है, थोड़ी सी हल्दी डाल ली है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल लिया, 1 टीस्पून नमक डाल लिया इसके अंदर मैंने। और 1/4 टीस्पून के बराबर ये ज़ीरा डाल लिया साबुत। और इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये आपके सामने, अब इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। 2-3 टेबल स्पून मैंने घी डाल लिया अपने पैन के अंदर और हल्की सी आंच रख लिया। अब ये सारा जो बैटर भी तैयार किया, ज़्यादा मिक्स नहीं किया था कि अब इसको फ्राइंग पैन में हम मिक्स कर लेंगे। और अच्छी तरह से डालने के बाद हम इसको इतना पकाएंगे कि बस ये थोड़ा सा सोते हो जाए, सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, अगर पानी रिलीज़ हो जाएगा तो फिर फिलिंग अच्छी नहीं होगी, फिलिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अब ये करीबन पक गया। बस 3-4 मिनट के लिए मैंने इसको कुक किया। और अब नीचे उतार के अच्छी तरह ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसको मैं अच्छी तरह से फिल कर लेती हूँ अपने करेलों के अंदर। और इस तरह चम्मच की मदद से अंदर अंदर रखेंगे, बैटर को बाहर नहीं निकलने देंगे। फिर जब हम फ्राई करेंगे तो ये अगर ओवरलोडेड हो तो फिर ये बाहर से ऑयल को भी ख़राब करेंगे और अच्छी तरह से पकेंगे नहीं। तो इसलिए हमने बैटर इतना डालना है कि अंदर अंदर ही रहे और अच्छी सी फिलिंग तैयार हो जाए। और ये जो बाहर को प्याज आ रहे हैं इनको मैं निकाल दूँगी बाहर, और बिल्कुल ओवरलोडेड नहीं करेंगे इनको। और इसी तरह सारे मैं फिल कर लूँगी। और साइज़ भी आप देख सकते हैं, करेलों का साइज़ थोड़ा दरमियाना सा ही लेना है। अगर बड़े लेंगे तो फिर बाज़ दफ़ा कढ़ाई में जब उनकी साइड चेंज करते हैं तो वो थोड़ी ट्रबल हो जाती है। तो इसलिए दरमियाने से साइज़ में लेंगे तो ज़रा आसानी से बन जाएंगे। और इसी तरह सारे फिल करने के बाद इनके ऊपर मैं धागा लपेट लूँगी। और ये इतनी मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी है, कम से कम आप एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सारे अच्छी तरह से फिल करने के बाद मैं इनके ऊपर एकदम से धागा लपेट लूँगी सारे एक दफ़ा पहले फिलिंग करने के बाद। ये एक्स्ट्रा पानी भी इसी तरह निचोड़ते निचोड़ते निकाल लेंगे। ये देख सकते हैं आपके सारे मैंने इसी तरह ये तैयार कर ली फिलिंग। और ये जो बैटर बच गया इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। और अब मैं इन सबको फ्राई कर लेती हूँ। धागा अच्छी तरह से मैंने इसके ऊपर फोल्ड कर लिया है। पैन में थोड़ा सा घी डाला, बहुत ज़्यादा घी नहीं डालना है इसके अंदर। हमने नॉन स्टिक है तो जिसकी वजह से ये थोड़े से कम ऑयल में भी अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगे।
इनको एक साइड से पहले पकने देंगे। थोड़ी देर हो गई है और अब मैं इनकी थोड़ी साइड चेंज कर लूँगी। और साइड देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है इनका। और सारों की साइड चेंज करने के बाद थोड़ी देर के लिए इधर से भी पकने देंगे। और अब करीबन दूसरी दफ़ा भी मैंने इनकी साइड चेंज कर ली है। बहुत ज़बरदस्त सा कलर आ रहा है और बहुत टेस्टी से। अगर आप एक दफ़ा बनाएंगे तो बस फिर आप बार बार इसी रेसिपी को ट्राई करेंगे। ये इतने टेस्टी और मज़ेदार और बिल्कुल कड़वाहट तो पास से भी नहीं गुजरती इनके, इतने मज़ेदार और टेस्टी बनते हैं। अब सारे मैंने तैयार कर लिए, इनको मैं बाहर निकाल लूँगी। और अब इसी ऑयल के अंदर, घी के अंदर ये जो बैटर बचा हुआ है ये डाल लूँगी मैं। और इसको डालने के बाद भी अच्छा सा इसको भून लेंगे और पानी सारा खुश्क कर लेंगे। इसको इतना हम भूनेंगे और सारे स्पाइसेस भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएं। और जब ऑयल या घी बिल्कुल ऊपर आ जाए तो समझेंगे बिल्कुल तैयार हो गया और पक गया हमारा बैटर। दरमियानी सी आंच के ऊपर इसको मैंने अच्छा सा पका लिया। आप देख सकते हैं कि ऑयल करीबन ऊपर आ रहा है। जब बिल्कुल ऊपर आ जाएगा तो समझें कि ये बिल्कुल तैयार हो गया है। और हिलाते हिलाते इसको मैं पका लूँगी सारा। और आप देख सकते हैं कि घी ऊपर आ गया है। और अब ये सारे करेले जो फिल किए हुए थे इसके ऊपर डाल लूँगी ताकि ये जो मसाला है इसकी स्किन में भी अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाए। और तब सारे के सारे मैंने इसमें डाल लिए हैं। बहुत मज़ेदार से टेस्टी से आम हरे करेले बिल्कुल तैयार हो गए हैं। चूल्हे की फ्लेम मैंने बंद कर दी है और थोड़ी सी हरी मिर्चें और ये नींबू डाल लिया है। तो बहुत अच्छी मज़ेदार सी टेस्टी सी रेसिपी है, वह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर ये रेसिपी आपको मेरी पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।